राजीव त्यागी वो कह रहे हैं हम तो हिसाब देने को तैयार हैं, लेकिन आप अगर लोगों को भड़काने की बातें करेंगे, आप अगर लोगों को बहकाने की बातें करेंगे तो हम केस दर्ज करेंगे। दूसरी चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो ये है सर कि अभी लॉकडाउन 3 तक सारे नेता टीवी पर आते थे, बड़ी मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करते थे, हर राजनीतिक पार्टी कहती थी हम तो टीम इंडिया हैं, हम तो साथ मिलकर लड़ रहे हैं। सर ये कोरोना की लड़ाई खत्म हो गई है क्या, जो आप लोग आपस में लड़ने लगे अब? रोहित जी, 3 दिन आपने डिबेट की बस के ऊपर, और बस की डिबेट में निश्चित रूप से मैं आपको साधुवाद दूंगा। आपने कहा कि बसें प्रवासी मजदूरों तक पहुंचनी चाहिए। जो टीम इंडिया की बात कही, टीम इंडिया में तो प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी ने कहा था कि एनजीओ से लेकर राजनीतिक दलों को सामने आना चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए। हमने बस भिजवाई, इन्होंने उसका सीधा ये दिया कि प्रवासी मजदूरों को बस नहीं मिली, उल्टे हमारे उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेज दिया। इनकी ऐसे शूरता देखिए। अब मैं गौरव भाटिया जी की बात पे आता हूं। गौरव भाटिया जी ने कहा सफाई महोत्सव का जिक्र किया। याद करिए गौरव जी, आपकी डिबेट, रोहित जी आपकी डिबेट में सफाई महोत्सव को गौरव जी जो है डिफेंड किया करते थे और कहा करते थे सफाई महोत्सव पूरे देश में होने चाहिए। इसके लिए तो राजीव जी है ना, आप समाजवादियों की भी जगह ले लेंगे सर तो कैसे चलेगा? आपने अब तो वो लोग भी आ रहे हैं सर, उनके दरवाजे खुल गए अब डिबेट के लिए, उनको करने दीजिए ना खुद अपना। छोड़ दिया इन्होंने दूसरी बात इन्होंने ये बोली गौरव जी ने कि हमारे नेताओं ने झूठ बोला। तो मैं इनसे स्पष्ट कहता हूं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कुलपति जो है ना भारतीय जनता पार्टी के नेतागण है, विशेष रूप से आईटी सेल के आपके प्रमुख, और आप लोग जो है ना झूठ फैलाने वाले। और झूठ कौन बोलता है, फेकेंद्र कौन है, झूठेंद्र कौन है, ये पूरी दुनिया जानती है। कौन सा वादा आपकी सरकार ने पूरा किया जो आपने 2014 में पूरे कहे थे, या 2019 में जो वादे किए थे उनमें से कोई वादा पूरा किया? आप सिर्फ झूठ और नफरत की राजनीति करते हैं। मैं विषय पर आता हूं और लल्लन टॉप की एक स्टोरी कोट करना चाहूंगा। लल्लन टॉप की स्टोरी के तहत बहुत स्पष्ट जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस वी आर गवई, जस्टिस एन वी रमन्ना ने बहुत स्पष्ट कहा है, केंद्र सरकार को कहा है, राज्य सरकार को कहा है बहुत स्पष्ट, और भारतीय जनता पार्टी को विशेष रूप से कहा है कि धारा 144 का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता, धारा 144 को अंत काल तक नहीं लगाया जा सकता, ये बहुत स्पष्ट कहा है। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि बेहद जरूरी है कि इंटरनेट की सेवा बंद ना की जाए। इंटरनेट की सेवा भी राइट टू स्पीच में आती है। हम ये देखते हैं सरकार जिस तरह से इंटरनेट को बंद करती है पिछले 6 साल में, कहां चले गए रोहित जी? एक उत्तर देना चाहता हूं गौरव भाटिया जी। कहां चले गए? पटेल एक पत्रकार है, उनके विरुद्ध आपने मुकदमा किया, तो आपने उसके बाद मुकदमा किया हार्दिक पटेल पे। हार्दिक पटेल पे आपने राजद्रोह लगाया, जो हार्दिक पटेल किसानों की लड़ाई लड़ रहा था। त्यागी जी एक बात तो बताइए, त्यागी जी एक बात तो बताइए, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप सरकारों में रहते हुए कुछ करते ही नहीं, बस हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, जो आता है जो मर्जी अपने मन की बात करता और जाता है। आप लोगों ने भी तो गले घोटने में कोई कसर नहीं छोड़ी सर। मैं 75 तक तो जाऊंगा ही नहीं, मैं तो प्रेजेंट में आपके खुद के सामने उदाहरण है, आपके खुद के सामने उदाहरण है, और मुझे यकीन है आप इतने ईमानदार आदमी हैं कि स्वीकार करेंगे कि आपकी पार्टियों ने जगह जगह पर लोगों का गला घोटने के लिए एफआईआर की है। आज तक के जितने सम्मानित दर्शक मुझे सुन रहे हैं, मेरे मित्र रोहित सरदारा जी ने 75 का जिक्र किया इमरजेंसी लगाने। मैंने कहा मैं तो छोड़ दे रहा हूं उसको, 77 में निश्चित उतने पर जाऊंगा ही नहीं मैं। हार गए, 80 में फिर चुनाव जीत करके आए इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी कांग्रेस कई बार जीत चुकी है, कांग्रेस को जनता ने। राजीव जी अगर चुनाव जीतना ही एकमात्र पैमाना है सर 75 के बाद, तो फिर 2014 के बाद इन्होंने 19 में भी जीत लिया, तो आप 5 साल तक जो आरोप लगाते रहे, इसका मतलब वो सब गड्ढे में चले गए, मिट्टी डाल दी जाए उन पर। जो आप भी हिसाब मांग रहे हैं 6 साल का, तो फिर वो तो 1 साल का मांगना चाहिए आपको। 5 साल के गड्ढे पे मिट्टी डाल देनी चाहिए। क्या ये सत्य नहीं है? क्या ये सत्य नहीं है? भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके सांप्रदायिक मुद्दों पे, अब राजीव जी ये तो फिर आप देश की जनता को भी सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं। इस देश की जनता इतनी मूर्ख है कि वो राजीव त्यागी की बात ही नहीं समझ पाई और उधर चली गई नरेंद्र मोदी की तरफ, जबकि राजीव त्यागी 5 साल कहते रहे कि इनको वोट मत दे देना। आपका जवाब 10 सेकंड में देता हूं, 10 सेकंड में जवाब देता हूं। ये देश के प्रजातंत्र की खूबसूरती भी है और देश के प्रजातंत्र की कमियां भी है कि 31% लेने के बाद कोई भी दल हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, वो देश के शासन में आ जाते हैं। इसमें 69% भी आपके पास नहीं है, इस बात को याद रखना चाहिए आपको पहली चीज, क्योंकि आपकी स्थिति ये हो गई देश में सर कि उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में आप तीसरे नंबर की पार्टी बनते हैं, बिहार में आप तीसरे चौथे नंबर की पार्टी बन जाते हैं। तो इस परिस्थिति में सर लोकतंत्र में सरकार कैसे बनती है या कैसे रह जाती है,
बजाय उस पर बहस करने की हमें इस पे वापस आना चाहिए अजय आलोक कि लोकतंत्र में जिसकी सरकार बन जाती है क्या उसको असीमित शक्तियां मिल जाती हैं? क्या वो मालिक हो जाता है देश का और राज्य का, और वो ये तय करने लगता है कि तुम बोलोगे तो मेरी मर्जी से बोलोगे, तुम बोलोगे तो वही बोलोगे जो मुझे पसंद है, वरना मैं एफआईआर कर दूंगा, जेल में डाल दूंगा। अजय आलोक बोलिए, फिर राजीव राय आपके पास आ रहा हूं। रोहित जी, एक कहावत है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। कांग्रेस की वही हालत है। सत्ता मिलने के बाद अगर आम के पेड़ की तरह आप झुक जाएं और आपके फल का लाभ जनता को मिल सके तो वो हमेशा हर साल फल आपके भी लगेंगे। लेकिन खजूर के पेड़ की तरह तन जाइएगा तो कोई नहीं पूछेगा। और अहंकार में डूबी हुई कांग्रेस ये कभी समझ नहीं सकती है, क्योंकि इनको दिमाग में भरा हुआ है कि 65 वर्षों तक हमने राज किया है, आगे भी हम ही राज करेंगे, कोई हमें सिखा कैसे सकता है। यही समस्या थी इनके साथ शुरू से। इस समस्या को पालते पालते आज ये इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि अपनी गलती रियलाइज नहीं करते हैं कि हमसे गलतियां क्या हुई हैं। अरे एक आम आदमी की तरह आज आप सत्ता में नहीं है, अगर आप गलतियां करेंगे तो आप पे एफआईआर होगा, और जब आपको एफआईआर होता है तो आपको कष्ट क्यों होता है? और ठीक है, जो दुरुपयोग करेगा उसका तो जनता तय करेगी, लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वो जिस पे मन चाहे, अगर कोई उसकी तरफ से नहीं चल रहा है तो वो उस पर एफआईआर कर दे, उसको जेल भेज दे, उस पर क्या कर दे। लेकिन लोकतंत्र की धज्जियां तो सबसे पहले आप ही ने इस देश में उड़ाई है, कीर्तिमान बना दिया इमरजेंसी लगा के। तो इसलिए कृपया करके लोकतंत्र की दुहाई कांग्रेस पार्टी कभी ना दिया करे, क्योंकि जिस दिन आप लोकतंत्र की दुहाई दीजिएगा आप पे इमरजेंसी आपको याद दिलाई जाएगी। वो ऐसा धब्बा है जो आपसे कभी छूट के जाने वाला नहीं है। फोर्स स्टरलाइजेशन आपको याद करवाया जाएगा, वो तो एफआईआर से भी बड़ा गुनाह था, उसके लिए आप कभी कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो इसीलिए ये सब छोड़िए, कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस राज्य में सत्ता में है, सत्ता चलाइए जनता के लिए, अपने लिए मत चलाइए।